देखिए बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट जो हैं उन्होंने चाइल्ड ब्रॉटअप के लिए 3 चीज़ों की जो है वो निशानदेही की है। पहली चीज़, बच्चा जो है उसको रोल मॉडल चाहिए। बच्चा बगैर रोल मॉडल के नहीं रह सकता। उसको एक नमूना अमल चाहिए, उसमें उसवा हंसना चाहिए। मेरी मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, वो हो सकता है मेरे से बहुत इंस्पायर हो। और जैसे बच्चे होते हैं बाहर, अब्बा ऑफिस जा रहे हैं तो वो भी कि मैं भी ऑफिस जाऊंगा, वो भी अपने खेल में कूद में कि मैं भी ऑफिस जाऊंगा, मुझे भी मोबाइल चाहिए, मुझे भी लैपटॉप चाहिए, क्यों मैंने ऑफिस जाए। या फिर वो अपने चचा से इंस्पायर होगा, या वो अपने बड़े भाई से इंस्पायर होगा, किसी न किसी से उसको इंस्पायर होना है। अगर उसको कोई किरदार नहीं नज़र आएगा तो वो कोई किरदार ज़रूर अपने जहन में बनाएगा जिसको वो फॉलो करेगा। ये पहली चीज़ है, जहन में रखिएगा कि हम इस पर गुफ्तगू करें। दूसरी चीज़, बच्चा जो है वो इनडायरेक्ट आंसर्स चाहता है अपने क्वेश्चंस के जो उसके जहन के अंदर पनप रहे होते हैं। बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं है सवाल, हर एज के अंदर बच्चा जो है वो सलाहियत नहीं रखता कि वो अपनी इस सवाल को आपसे पूछे कैसे। सवालात हैं, क्वेश्चन उसके जहन में है, मगर उसके अंदर ये अभी सलाहियत नहीं है कि इसको पूछे कैसे। आया इसको पूछना है, नहीं पूछना, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं उसके जहन में। बच्चा जब बाहर जाता है, आप रोड पे देखें, उसके जहन में सवाल आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या है, वो क्या है। ये क्वेश्चन मार्क सेफ है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि बच्चा को अगर कुछ समझाना है तो उसको आप डायरेक्ट बात समझा नहीं सकते। आपको बात को समझाने के लिए उसे स्टोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बच्चे की फितरतन मसाइल है, जिसे तो दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट ने इसको कहा। अब हर एज में बच्चे की रिक्वायरमेंट इन्हीं 3 चीज़ों पे ट्रेवल कर रही है। बच्चा छोटा होता है, चलना शुरू करता है, चीज़ों को महसूस, हाथ लगाना, पहले हाथ से महसूस नहीं करता, वो ज़बान दांत आना शुरू करते हैं, वो चीज़ों को चबाना शुरू करता है। ये नेचुरल उसका प्रोसेस है। वो चीज़ों को, दर्द और इदराकात को अपने अंदर जो है वो महसूस करना शुरू करता है। इसी को बेस रखते हुए दुनिया आज बच्चे के ऊपर काम कर रही है। चाहे वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो कोई भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, वो इसी को बेस करके पूरी चीज़ें डिज़ाइन कर रही है। अब अगर बच्चा रोल मॉडल चाहता है जो उसकी फितरत में है और हमने उसे रोल मॉडल नहीं दिया, तो अब उसके पास रोल मॉडल बहुत सारे हैं जो उसको दे दिए जा चुके हैं। अब आप बच्चे से पूछें, बच्चे बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, तो उसने फ़ौरन बोलना है मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, मैं स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ, मैं बैटमैन बनना चाहता हूँ, मैं बेन 10 बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उसे रोल मॉडल नहीं दिया। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बैठकर हमारे बच्चे को रोल मॉडल दे रही है। और वो किरदार क्या है, उन किरदार के पीछे क्या है, ये कहानी नहीं है ज़रा मोहतरम। 1935 में 1935 में पहला डीसी कॉमिक्स तैयार किया गया। पहला अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जब 1930 के अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, कहती हो गई, कहत हो गया, तबाह हो गया इकोनॉमिक्स, तो फिर उस हुकूमत के अंदर जब पेनिट्रेट किया गया उसको ज़ाहिरी तौर पर बचाने के लिए, उसके बाद से उन्होंने पहला कैरेक्टर डिज़ाइन किया सोसाइटी के लिए, सुपरमैन। और वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो दुनिया से उसका ताल्लुक नहीं था, वो कहीं और से आया है, वो देखने में है मगर वो हम में से नहीं है। ये उनका पहला कैरेक्टर, ये हादसाती नहीं था, ये प्लान था। वो जब आम टाइम में होता है तो वो हम जैसा लगता है, लेकिन वो हम जैसा नहीं है। उसके माँ बाप, उसकी दुनिया, उसके खुदा कोई और है। और ग्रेजुअली इन्होंने काम किया और आज ये उस नहज पे आ गए कि आपकी सोच है।
آج انہوں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ گیم، یہ اینیمیشنز، یہ بڑی بڑی اسکرینز، یہ بڑے بڑے کریکٹر ڈیزائنڈ کیے، بکس لکھی گئی، کلرز کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اس پہ سب لکھا گیا، کوالٹیز کیا کیا ہیں، خوبیاں کیا کیا ہیں، طاقتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، سب کچھ ڈیزائن کیا. اور اب اس سے بڑی کمپنی جو اس ٹائم ہمارے سارے، اور یہ سب دنیا کے لیے، ہاں یہ سب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے میرے لیے نا، ان کے لیے پوری دنیا پروڈکٹ ہے. وہ پوری دنیا کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے بہرحال کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں انسان کے پاس، جو بہرحال ہماری ریسرچ ہے وہ آپ کی خدمت میں دے دیں، کیونکہ جب تک خود عوام اس بات کو ریئلائز نہیں کرے گی، خود جب تک کام نہیں کرے گی، ہم اپنے آنے والی نسل کو الٹرنیٹ نہیں دے سکتے. اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا پڑے گا، ورنہ اب جو کام نسل کے ساتھ ہو رہا ہے اب کچھ عرصے کے بعد سب تباہ ہو جائے گا. کہ جس طرح وہ نفوذ کر گئے ہیں اور وہ نفوذ کر رہے ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا ان کے خلاف. آپ ویسٹ میں بات نہیں کر سکتے. آپ اگر اسکول پروفیسر ہیں آپ کے اوپر بین لگ جائے گا، اگر آپ اسپیکر ہیں آپ کے اوپر بین لگ جائے گا. سب کیونکہ یہ یزیدیت کے نظام پہلی شرط ہے کہ اس کے خلاف کوئی بولے نہیں.